बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। आप मुझे यूट्यूब पर तो देख ही रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जनाब इंसार अब्बासी साहब के कॉलम में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान जो है वो अब पीटीआई को बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार हैं। माइनस इमरान खान होने जा रहा है और वो इस चीज़ के लिए एग्री हैं क्योंकि वो अपनी जमात को बचाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि यही एक ऑप्शन है जिस पर अमल पैरा होकर या जिसको फॉलो करते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचा सकते हैं। इसके अलावा जी दूसरी तरफ फौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान साहब बड़ी तगदो कर रहे हैं। क्या कामयाब हो पाएंगे और कितने % चांसेस हैं कि इमरान खान फौज के साथ मुज़ाकरात कर पाएंगे या पीडीएम के साथ मुज़ाकरात कर पाएंगे। पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, क्या उन्होंने कहा है, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जी मरियम नवाज ने एक बड़ा तारीखी जलसा किया है कश्मीर बाग में और उस तारीखी जलसे में बड़ी पुरएतमाद नजर आई मरियम नवाज और क्या गुफ्तगू उन्होंने की और किस तरह से उन्होंने एक पैगाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और उनके इत्तेहादियों को, उनके जो अहम कारिंदे हैं उनको। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि जल्द ही नवाज शरीफ आ रहे हैं और अगर हालात बेहतर रहते हैं तो अक्टूबर तक इलेक्शन भी हो जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात वही कर लेते हैं, इमरान खान जो है वो माइनस होने जा रहे हैं तो वो किस तरह से माइनस होने जा रहे हैं। अगर तो इमरान खान माइनस हो जाते हैं, जिस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो इमरान खान साहब की रही है अब तक, और इमरान खान माइनस हो जाते हैं तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही ख़त्म हो जाए। मरियम नवाज़ जिस तरह से गुफ्तगू कर रही थी और जिस तरह से पुरएतमाद थी, उन्होंने अपने जब जलसे का आगाज़ किया, तकरीर का आगाज़ किया, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो शहदा की कब्रों की बेहुरमती करने वाले लोग हैं, जिन्होंने बेतौकीरी की है शहदा की कब्रों की, वो हम में से नहीं है। शहदा के अहले खाना की आंखों में आंसू थे ये सब देखकर, तो वो हम में से नहीं जिन्होंने ये सब किया। 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं उनको किसी भी सूरत जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। वो किसी भी बंकर में छुप कर बैठ जाएं, उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा मरियम नवाज़ ने और भी बहुत सारे तारीखी अल्फाज कहे हैं। वो कहती हैं कि वो जो कहता था कल्ला ही काफ़ियाँ हून कल्ला बैठे आए, मतलब इमरान खान जो है वो ये कहते थे कि उन्हें किसी जमात की ज़रूरत नहीं है, किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही काफ़ी हैं और अब वो अकेले बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये भी कहती हैं मरियम नवाज़ के जो ताकतें हमें गिराना चाहती थी वो आज खुद, वो जमात जो हमें गिराना चाहती थी वो आज खुद किरची किरची होकर बिखर चुकी है और बड़े आए और बड़े गए नून लीग को गिराने के लिए, लेकिन नून लीग आज भी कायम दायम है और इंशाल्लाह रहेगी, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही साथ वो ये भी दावा करती हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान को या उसके साथ जो जितने उसके कारिंदे हैं उनको खुले आम नहीं छोड़ा जा सकता कि वो रियासत पर हमलावर हों या फौजी इमलाक पर हमलावर हों। अच्छा जी, इमरान खान जो है उनके घबराने का वक्त आ गया है। इमरान खान सबको नसीहतें देते फिरते थे कि घबराना नहीं है, उनका बड़ा स्टाइल होता था कि सबसे पहले तो तुम लोगों ने घबराना नहीं है, लेकिन अब जो है सूरत हाल जो नज़र आ रही है उसमें इमरान खान का घबराना बनता है, क्योंकि अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने खुद इस ऑप्शन पे गौर शुरू कर दिया है, और वो माइनस हो जाते हैं तो पीछे बचेगा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा? और क्या बाकी लोगों में इतनी हिम्मत ताकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर चल सकें? वैसे तो इमरान खान साहब भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खास काम नहीं कर रहे थे, उनका बयानिया जो है वो सोशल मीडिया पर बिक रहा था, जिसकी वजह से वो अब तक कामयाब रहे। काम तो उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेगा, अगर वो काम करेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो शायद ये जमात चल जाए। अदरवाइज तो फिर इस जमात के चलने की कोई उम्मीद, कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जी अगर जो स्ट्रेटजी पीडीएम जमातों की है, अगर वो उस पर कार फरमा रहे, जिस तरह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का कला कमा कर दिया जाए, इमरान खान को माइनस करवा दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ना हो। अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन जल्द होंगे, अगर पीडीएम जमातें इस बात में कामयाब हो जाती हैं माइनस इमरान खान करने में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने में, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो ही चुकी है। जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह से इमरान खान ने खुद ही अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से फ़ौज पर हमला किया 9 मई के बाद, तो उसके बाद से सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। लेकिन इमरान खान इसके ऊपर अलग ही मौक़िफ़ रखते हैं। वो कहते हैं कि उनकी मकबूलियत बढ़ गई है। उनसे कोई पूछे किसको कहते हैं वो मकबूलियत बढ़ना, क्योंकि मकबूलियत का ग्राफ उनका नीचे आया है, ऊपर नहीं गया। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया
अब तो शायद वो कुछ जो अंदर के ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि वो इस बात पर पछता रहे हैं कि उन्हें पाक फ़ौज के अगेंस्ट बयानिया नहीं अपनाना चाहिए था, क्योंकि उनकी हुकूमत गिर चुकी थी और वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, भुखलाहट का शिकार हो चुके थे। तो उन्हें यही लगा कि वो डायरेक्ट अटैक करें आर्मी के ऊपर, जिस आर्मी की वो वाह बनाते रहे, जिस आर्मी को वो कहते रहे कि पाकिस्तानी आर्मी सबसे मजबूत आर्मी है, पाकिस्तानी इदारे सबसे मजबूत इदारे हैं, पाकिस्तान खड़ा ही इन अफवाज की वजह से है, इन इदारों की वजह से। बाद में उन्हीं इदारों पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हीं अफसरान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इमरान खान साहब के कौन से कॉल को, कौन सी बात को सही माना जाए, पहले जो वो कहते थे या जो अब वो कहते हैं उसको सही मान लिया जाए? तो कॉल ऑफ फेयर में इतना तजाद या गुफ्तगू में हर सुबह उठने के बाद इमरान खान साहब एक अलग बयानिया लेकर आते हैं, एक अलग मौक़िफ़ लेकर आते हैं। तो किसको सच माना जाए और किसको झूठ माना जाए, आवाम इस वक्त कन्फ्यूज़ हो चुकी है। सो उनका जो बयानिया था वो पिट चुका है और इमरान खान की जो मकबूलियत का ग्राफ था वो भी खासा नीचे आ चुका है। अच्छा जी, अगर इलेक्शन 9 मई को अक्टूबर में अगर इलेक्शन नहीं होते तो कौन सी जमात जीतेगी, कौन सी जमात हारेगी, इस बात का तो फैसला बाद में होगा। लेकिन कौन सी जमात जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अब तक हमने देखा, हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर तमाम सियासी जमातों में से बड़ी जमात बनकर उभरी और बड़ी ही अच्छे तरीके से उस जमात ने चारों शाने चित कर दिया बाकी तमाम जमातों को, लेकिन इस वक्त वो सिफर हो चुकी है। अच्छा जी, अगर हम देखें तो जो 9 मई को वाक़या पेश आया उसके हवाले से अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको समझी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को अभी तक समझी नहीं है कि जो उस दिन हुआ वो कितना ख़तरनाक था। पाक फ़ौज पर ये सबसे बड़ा हमला है और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है या हुआ है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं हमाद अजहर, वो कुछ रोज़ पहले मीडिया पर बयान दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है वो पीडीएम जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि हम ऊपर के जो कुव्वतें हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो अहम कारिंदे हैं, अहम रहनुमा हैं, वो अभी तक इस बात के लिए पुरुउम्मीद हैं या कहना चाहिए खुशफहम हैं कि पाक फ़ौज उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी या उनकी इमरान खान की मुज़ाकराती टीम के साथ किसी भी किस्म की गुफ्तो शनीद करेगी, उनके मुज़ाकरात सुनेगी। अगर ऐसा सोचते हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात को सुना जाता है, उन्हें मुज़ाकरात की टेबल तक लाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है और उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 9 मई को जो वाक़या पेश आया उसको हवा दी जा रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और आने वाले दिन हैं उनमें दीगर जमातों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी पाकिस्तान आर्मी पर, पाक फ़ौज पर, उनके इमलाक पर या शहीदों की कब्रों पर शहीदों के पुतलों को जला सकता है और जो कुछ 9 मई को हुआ वो सब कुछ करने की इजाज़त है। इसका तो खुलेआम यही होगा, मतलब अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये नाकाबिले कबूल नज़र आता है। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात दूर दूर तक होते हुए नज़र नहीं आते। 9 मई से पहले भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की कहीं पर भी कोई सूरत नज़र नहीं आती थी पाक फ़ौज के साथ, और 9 मई के वाक़यात के बाद तो सब कुछ बदल चुका है, यकसर तब्दील हो चुका है। अब पाक आर्मी किसी भी सूरत इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने शहीदों की बेहुरमती, अपने घरों पर हमले, अपने इमलाक पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सो पाक फ़ौज की जानिब से तो खान साहब को जो चिट्टा जवाब जिसको कहते हैं ना, कोरा जवाब, वो है। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो हैं वो किसी तरह से भी अपने आप को माइनस करने के बाद इस जमात को कामयाब करवा लेते हैं, इस जमात का जो वजूद है कायम रख पाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। ये भी गनीमत होगा कि वो इस जमात को कायम और दायम रख पाएँ, जिस जमात के लिए वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे साल दिए हैं इस जमात को, अपना खून पसीना पिलाया है इस जमात को।
खान साहब की वैसे तो बातों में बहुत सारियों में इख्तलाफ होता है, वो बोलते कुछ है लेकिन करते कुछ हैं। वो सिर्फ बोलने पर यकीन रखते हैं, प्रैक्टिकल पर वो यकीन रखते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि फ़लाँ के बच्चे लंदन में बैठे हैं, फ़लाँ के बच्चे अमेरिका में बैठे हैं, फ़लाँ के बच्चे दुबई में बैठे हैं। तो इमरान खान साहब से कोई ये नहीं सवाल करता कि आपके बच्चे कोई क्या कच्ची मट्टी की झोंपड़ी में बैठे हैं, आपके बच्चे क्या गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके बच्चे भी तो पाकिस्तान की हवा नहीं आपने उनको लगवाई, आपने भी तो अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं रखा, जबकि बाप उनका पाकिस्तानी है, जबकि सियासत आप यहाँ से कर रहे हैं। तो आपको अपने बच्चों को भी लाकर यहाँ पर रखना चाहिए था, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी, ताकि जो दीगर सियासतदान हैं वो भी मजबूर हो जाएं अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस बुलाने के लिए। लेकिन जब आप खुद ही अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं ला सकते, जब आप खुद लग्जरियस लाइफ के आदी हैं, जब आपके बच्चे लग्जरी लाइफ के आदी हैं, तो आप दूसरों पर उंगली किस तरह से उठा सकते हैं। दूसरी बात एक जो मैं करना चाहूँगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे, मैंने खुद इस चीज़ को देखा, फेस किया। इमरान खान साहब जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो उनके साथ प्रोटोकॉल की कितनी गाड़ियां होती थी, क्या कोई जानता है? क्या कभी किसी ने गिनती की उन गाड़ियों की? जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद से लाहौर आना होता था या मरी से लाहौर आना होता था, तो इमरान खान साहब या मरी से उन्होंने इस्लामाबाद भी जाना होता था, तो वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। क्या आपको पता है हेलीकॉप्टर जो है वो पानी पर चलता है? जो खान साहब ये दावे करते थे कि खान साहब लग्जरी लाइफ को पसंद नहीं करते, प्रोटोकॉल को पसंद नहीं करते, वो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हैं, ये पैसा आवाम का पैसा है, आवाम के टैक्स का पैसा है, तो फिर वही खान साहब जब खुद इक़्तिदार में आए तो उनके आगे पीछे गाड़ियां, आगे पीछे 10-10 लोग, 20-20 गाड़ियां, उनके आगे पीछे लग्जरियस गाड़ियां, और उनके लिए हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहना, उनकी अपनी फैमिली बुशरा बीबी या वो उसके अंदर सफ़र करते थे। उस वक्त मुझे बताया जाए कि क्या वो हेलीकॉप्टर्स पानी पर चलते थे? खान साहब ने जो अब तक किया, क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के मफाद में था? क्या इमरान खान साहब ने अब तक जो कुछ किया, क्या वो अवाम के मफाद में था? सिवाय इसके कि खान साहब सिर्फ बातों का किया खिलाना चाहते हैं। अगर उनकी बातों, उनके जोशीले तकरीरों और उनके जलसों से आपको लगता है कि पाकिस्तान चल सकता है, अवाम का भला हो सकता है, तो मेरे ख्याल में उन्हें वापस ले आना चाहिए और इसी से अवाम का पेट भरना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।